अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। अभी अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों? मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों? मैं हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। चलिए साथियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है। स्वागत के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलिए आइए, आज की क्लास दूसरी है कैलेंडर की, कुछ चर्चा आपसे करें। सुन लो ध्यान से। पहली, आपको कंप्लीट कैलेंडर पढ़ाया जाएगा, है ना। लेक्चर लगभग 6 से 7 लेक्चर इसके बनेंगे। दूसरी बात, अलजेब्रा की कम से कम मैं 50 वीडियो बनाऊंगा। 40 घंटे का अलजेब्रा आपको दूंगा। लगेगा आपको कि यूट्यूब पर कंप्लीट अलजेब्रा किसी ने पढ़ाया है ना। ये 4-4, 5-5, 10-10 घंटे का अलजेब्रा नहीं, कंप्लीट लगभग 40 घंटे का अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। और जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी से रिलेटेड, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, है ना, एसएससी स्टेनोग्राफर का हो, उसमें एक सवाल जरूर पूछते हैं इस कोड से। इस कोड को ध्यान से समझते हैं और उंगलियों पर याद होना चाहिए। ये लिखता हूँ यहाँ पर 144025036 144 144025036 146। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 144 शुरुआत में, 146 आखिरी में। 144 025 036 146। 144 आखिरी में 146, बीच में 025 036। थोड़ा सा और हेल्प करता हूँ, ये गौर से देखेंगे तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 12 का वर्ग प्लस 2 146 146। ये टोटल 12 डिजिट हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमें उंगलियों पर अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे हम लोगों को मोबाइल नंबर याद होता है, वैसे याद रहना चाहिए, चाहे आपका हो या किसी और का, लेकिन याद तो होगा। ऐसे ही ये याद होना चाहिए। इस पर सवाल कैसे बनते हैं? आपसे डे पूछ लेगा, कोई भी तारीख दे देगा और कहेगा आपसे कि डे कैलकुलेट करिए। जैसे ये जो कोड लिखे हैं वो एक साधारण वर्ष के लिखे हैं, साधारण वर्ष के। पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि साधारण वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष क्या होगा। लीप वर्ष का कोड में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजेस रहता है फरवरी तक। यहाँ से एक कम करेंगे 0, यहाँ से एक कम करेंगे 3, बाकी का सब सेम रहेगा। बाकी का सब सेम रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मार्च का 4, अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, जितने भी मंथ हैं फरवरी के बाद जितने भी मंथ आएंगे, चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, सबके कोड क्या रहेंगे? समान रहेंगे। केवल और केवल जनवरी या फरवरी, अगर आपसे जनवरी या फरवरी के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ हमें चेक करना पड़ेगा कि दिया गया वर्ष कौन सा है, कि साधारण वर्ष है कि एक आपका अधिवर्ष है। तो अब माइंड में विचार चला हो, सर सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो आज जो कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, डे कैलकुलेट का पढ़ेंगे, दिन ज्ञात करना। जैसे आपसे पूछ लेगा, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल सा। काफी फेमस है, 15 अगस्त 1947। Which day on calculate 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जब हमारा देश भौतिक रूप से आज़ाद हुआ था? तब
कौन सा दिन था? भौतिक रूप, मानसिक रूप से तो अभी भी गुलाम हैं, है ना, सभी लोग, हम भी, तुम भी, है ना, लेकिन भौतिक रूप से हम लोग आज़ादी ले चुके हैं 15 अगस्त 1947 को। तो जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? तो प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, है ना, सभी लोग ध्यान से देखिए। सबको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया? कितने दिन होते हैं सप्ताह में? बिल्कुल सही कह रहे हो सरकार, 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। हर 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आ जाता है। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं सप्ताह में, है ना। कौन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर से अगले दिन आएंगे, फिर से रिपीट हो जाएगा रविवार, है ना। जैसे आज रविवार है तो 7वें दिन फिर से रविवार होगा, से 7 दिन के बाद फिर से क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा, वही है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हमें प्यारे दोस्तों करना क्या है, जितने भी नंबर यहाँ दिख रहे हैं सब में 7 से भाग देना। बिल्कुल सही कहा आपने, 7 से भाग देना। कितने से? 7 से। 7 से भाग देने पर केवल शेषफल लिखना है, भागफल नहीं लिखना। जैसे 7 दूनी 14, 14 हट गया, कितना बचा? 1 यहाँ लिख देंगे हम लोग। इसके बाद इसे कैंसिल कर रहे होंगे ना, इसकी सेवाएं क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड है 3, तो अगस्त का कोड लिख देंगे 3। पहले हमने 7 से भाग दिया, शेष पर लिखा 7 दूनी 14, 1। अगस्त का कोड लिखा, कितना है? 3। अगस्त के लिए तो चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, क्या लिखना है? कोड फिक्स है 3। इसके बाद एक बात छोटी सी ध्यान से सुनेंगे, ये 1947 है, 1900 जमा 47, इसको जोड़ेंगे तो उनसे जो आपकी शताब्दी वर्ष है वहां कुछ नहीं देखते हैं। इन 47 वर्षों में शताब्दी वर्ष के बाद कितने वर्ष आते हैं? तो शुरुआत के जो 2 डिजिट हैं उसे हम लोग कैंसिल करते हैं। शुरुआत के कितने डिजिट? 2 डिजिट। केवल ये देखना है कि 1900 के बाद इन 47 वर्षों में, 47 वर्षों में, है ना, 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो लीप वर्ष के लिए हम लोग कितने से भाग देते हैं? 4 साल में 1 लीप वर्ष आता है, तो 4 से भाग दे देंगे। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4। तो शुरुआत के 2 डिजिट कैंसिल कर देंगे। 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष मिलेंगे उन्हें यहाँ लिख लेंगे। 4 एकम 4, 7 आ जाएगा। 4 एकम 4। बस इतना सा काम करना है आपको। छोटा सा फिर से रिपीट करता हूँ, जहां भी नंबर देखेंगे वहां 7 से भाग देना है। तो विचार आ रहा होगा सर जी पे 4 से भाग क्यों दिया है? सभी जगह 7 से भाग देना है भैया। केवल इस ये देखना है कि शताब्दी वर्ष के बाद मतलब आखिरी के 2 डिजिट जो भी हों उसमें लीप वर्ष कितने बनेंगे। तो आखिरी के 2 डिजिट 47, 47। तो 47 में कितने लीप वर्ष हैं? 11। बस सभी में 7 से भाग देते चलेंगे। यहाँ 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 आ गया। अगस्त का कोड कितना? 3 हो गया। ये शुरुआत के 2 डिजिट हर बार कैंसिल करना है। जैसे अंधेरा कायम रहेगा शक्तिमान, आपने पढ़ा हो, ऐसे इसे क्रॉस कर देंगे, इसकी सेवा समाप्त। 47 में 7 से भाग दे रहे होंगे, 7 42, कितना बचेगा? 5। इसके बाद यहाँ से भागफल लेना है। भागफल में 7 से भाग देना, शेषफल यहाँ नहीं लेते। 4 से भाग देने पर कभी भी शेषफल नहीं लेना है। यहाँ जो भागफल आएगा 7 से बड़ा नंबर है तो भाग दे के यहाँ लिख देंगे, छोटा नंबर आया है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट, 7 से अगर बड़ा नंबर आएगा तो 7 से भाग देना है, अगर छोटा नंबर आएगा तो वही की वही लिख देंगे। तो 7 एकम 7, कितना बच गया? 4। एक बार फिर से रिपीट। 2 बात मोटे मोटे तौर पर याद रखो। पहला कि जितने भी आपको अंक दिए सभी जगह 7 से भाग देना है। तारीख जो भी होगी उसमें 7 से भाग देना है, शेष पर लिखना है। मंथ का कोड लिखेंगे, उसके बाद शुरुआती 2 डिजिट कैंसिल करेंगे। कुछ भी लिखा हो शुरुआत के 2 डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट में 7 से भाग देंगे। 7 42, कितना बचा? 5। इसके बाद देखना, बस एक काम अतिरिक्त करना है कि इन 47 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे। हर 4 साल में 1 लीप वर्ष आता है, तो 47 वर्षों में 11 लीप वर्ष मिलेंगे। तो 11 में भी 7 से भाग देंगे। अगर 7 से छोटा होता तो यहाँ लिख देते। बस सिंपल से सबको जोड़ देंगे, आंसर तैयार हो गया। देखिए इधर 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, कितना आ गया भैया? 13। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 7 से बड़ा नहीं आना चाहिए हमारा रिमाइंडर। अगर 7 से बड़ा अंक आता तो फिर 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, यहाँ पर
7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6। कितना बचेगा, 6 बचेगा। आप चाहो तो इतना लिखने के बाद जहां योग 7 बने अंकों को जोड़ के उसे कैंसिल कर दो, जैसे 4 और 3 7, डायरेक्ट आ जाएगा 5 और 1 6, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 हमारा आंसर होगा। 6 किस प्रकार से होगा, रविवार अगर एक रिमाइंडर बचता तो आंसर होगा रविवार, 2 बचता है तो आंसर होगा सोमवार, 3 बचता है तो आंसर होगा मंगलवार, 4 बचेगा तो बुधवार, 5 बचेगा तो गुरुवार, 6 बचेगा तो शुक्रवार और 0 बचेगा तो शनिवार। आप कह रहे होंगे सर 7 नहीं बचेगा क्या, 7 से भाग देने पर बेटा कभी भी 7 से बड़ा नंबर नहीं आएगा और ना 7 आएगा, या तो 0 आएगा या 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पर हमारा क्या है, शुक्रवार, तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। अभी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मैं 3 से 4 प्रैक्टिस इसकी कराऊंगा, फिर आपको थोक मैं दूंगा, है ना, फिर आप लोग आराम से आंसर बना सकते हैं। अभी डरना नहीं है, केवल 2 बातें याद रखना है। पहली बात, तारीख होगी उसमें 7 से भाग देने पर क्या लिखना है, बिल्कुल सही कहा आपने, शेष पर लिखना है। महीने का कोड लिखेंगे, इसके बाद शुरुआती 2 डिजिट कैंसिल करेंगे। 47 कितना है, 47 सर 47 में पहले 7 से भाग दे लो, कितना आ गया, शेषफल। 7 से भाग देने पर शेषफल ही लिखना है भैया, बस ये देखना है अतिरिक्त कि इन 47 वर्षों में लीप वर्ष कितने बने, इन 47 वर्षों में लीप वर्ष कितने बने। हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है ना, तो 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, तो 47 वर्षों में 11 लीप वर्ष बने। कितने बने, 11। यहाँ शेषफल नहीं लिखना है 4 से भाग 11, आप चाहते तो डायरेक्ट 11 भी लिख सकते थे, लेकिन 7 से बड़ा था, जोड़ने में परेशानी होती, इसलिए छोटा नंबर लिखे। 7 से बड़ा नंबर आया डायरेक्ट भाग दो, 7 एकम 7 कितना बचा, 4। सिंपल सा सबको जोड़ रहे होंगे, 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13। 13 में 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6। या आप ये भी कर सकते हैं, अंकों को योग अगर 7 दिखे, अंकों का योग यदि 7 दिखता है तो उसे कैंसिल करें, जो बचेगा उसे जोड़ के लिख दो साहब। 6 पर क्या आंसर होगा, फ्राइडे, शुक्रवार। एक सवाल फिर से और लिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको, है ना। समझ आया कि नहीं आया भैया, एक बार फिर से रिपीट। हाँ, एक और सवाल दे रहा हूं आपको, एक और सवाल लिख लो आप लोग। जब तक आप लोग 3-4 सेकंड में नहीं बना पाओगे तब तक मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एक और सवाल लिख रहा हूं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, ध्यान से, ये लिखा हुआ भाई साहब 23 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन था। विच डे ऑन कैलकुलेट 23 दिसंबर 1950। 23 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन था। तो पहला काम, जो भी तारीख दिखे उसमें 7 से भाग, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितना बच गया 2, 7 तिया 21, शेष पर लिखना है 2। इसके बाद इसकी सेवा समाप्त। दिसंबर का कोड क्या है, 6 प्लस 6 कर देंगे, है किसी को कोई दिक्कत। 7 तिया 21 2, दिसंबर का कोड है ना, 6 लिख देंगे। इसके बाद शुरुआती कितने डिजिट कैंसिल करना था, 2, समझ पा रहे होंगे, है ना। इसके बाद इसमें कितने से भाग देना है भैया, 7 से। 7 7 49, कितना बच गया, 1 बच गया। बस एक काम अतिरिक्त करना है कि इन 50 वर्षों में लीप ईयर कितने बने, तो लड़की वाली स्टाइल में भाग दे लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बचे आएगा, लीप ईयर आ गए 12 चूंकि 7 से बड़ा है, 7 से भाग दे रहे होंगे। 7 एकम 7, कितना बच गया, 5। फिर से आप लोग देखेंगे 6 और 1 कितना कट गया, 7। 5 और 2 कितना कट गया, 7। एग्जैक्ट कट गया तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। कुछ नंबर ही नहीं बचा है, 6 और 1 7 कटा, 5 और 1 7, सबको जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 7 दूनी 14, एग्जैक्ट कट जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो एग्जैक्ट कटेगा तो क्या आएगा, आंसर 0 है। 0 के लिए क्या आंसर था, शनिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, शनिवार। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिखता हूँ। अब देखो गलती कहाँ होती है विद्यार्थी से, छोटी सी गलती, चाहे आप सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो छोटी सी गलती बच्चा बैठ के क्या करता है। एक सवाल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है 28
अप्रैल 1957 को कौन सा दिन था? 28 अप्रैल 1957 को कौन सा दिन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों भाग दे रहे हूँ यहाँ पर 7 से 7 चौक 28 कितनी बार गया? 4 बार। तो यहाँ पर हम लोग गलती यही कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाग पर लिख देते हैं। मैंने बार बार कहा है आपसे कि 7 से भाग देने पर केवल और केवल शेष पर लिखना है। जब 7 से कोई नंबर एग्जैक्ट कट रहा हो तो यहाँ पर शेष पर बनता है 0। तो यही गलती होती है हम लोग। जैसे 14 हुआ तो 7 दूनी 14, 2 बार गया 2 लिख दें। 21 हुआ तो 7 21 3 लिख दें। तो ये गलती नहीं दोहराना है। ये कम से कम 25-30% बच्चा गलती करता है। तो 728 4 मत लिख देना सरकार की, लो भाई 4, अपना काम बनता और भाड़ में जाए। हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हो आप लोग। तो भैया ऐसा काम नहीं करना है। 7 चौक 28 एग्जैक्ट कटा, जब भी नंबर एग्जैक्ट कटे मतलब 7 के मल्टीपल में आए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिमेनिंग 0। अप्रैल का कोड क्या है? अप्रैल का कोड भी 0 है। 0 + 0, शुरुआती 2 डिजिट कैंसिल। क्या करेंगे यहाँ पर? 7 से भाग, बिल्कुल सही है। 7 × 56 कितना बचा? 1। इसके बाद बस ये देखना है कि 57 वर्षों में लीप वर्ष कितने बने। लीप वर्ष के लिए कितने से भाग देंगे? 4 से। 14 चौक 56 कितने बने? तो ये भी 7 से एग्जैक्ट कट के 7 दूनी 14। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 0। 0 + 0 + 0 + 1 कितना बनेगा? 1। और 1 पर क्या आंसर बनेगा? रविवार, संडे। है किसी को कोई परेशानी? बोलिए, एक और प्रैक्टिस कराता हूँ। तो प्लीज़ ये गलती नहीं दोहराना। अगर नंबर एग्जैक्ट कटता है तो 0, केवल लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देना है और बाकी की सभी जगह पर 7 से भाग देना है। समस्या है किसी को? समस्या हो तो कमेंट करें, बिल्कुल पूछना है। एक और सवाल आप लोग बनाए, बहुत छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, दे दूं भैया? देख लो, दे दूं? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। लिखो, ये लिखा हुआ है, गलती नहीं दोहराना। 14 मार्च 1984। 14 March 1984। Which day on calculate 14 March 1984? 14 मार्च 1984 को कौन सा दिन था? अभी आप लोग टेंशन न ले, शुरुआत है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये भी चेंज होगी शताब्दी और झूठ बोलने वाले सवाल भी इसमें आएंगे अभी, है ना। तो अभी केवल प्रैक्टिस है इनकी। तो पहले क्या करेंगे? 7 दूनी 14 एग्जैक्ट कटा, क्या लिखेंगे? 0। मार्च का कोड क्या है? जल्दी लिखेंगे 4। इसके बाद 2 डिजिट कैंसिल। 7 × 7, 7 दूनी 14 एग्जैक्ट कटा तो क्या लिखेंगे? 0। और 84 में लीप वर्ष कितने बन जाएंगे? 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 21 चौक 84। ये नंबर एग्जैक्ट कटा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। तो कितना आ जाएगा? 4। और 4 पर क्या होगा आंसर? बुधवार, वेडनेसडे, बुधवार सर। है किसी कोई दिक्कत? कितना पास्ट हुआ? एग्जैक्ट कटा 0, मार्च का कोड 4, 2 डिजिट कैंसिल, 84, 7 × 7, 7 × 14 एग्जैक्ट कट गया 0। या 21 आपके लीप ईयर बनेंगे, लेकिन ये 7 से एग्जैक्ट कट रहा है, एग्जैक्ट कटेगा तो 0। 0 + 4 + 0 + 4 ऐड करेंगे, 4 बनेगा। 4 पर आंसर है बुधवार। एक और सवाल प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी शुरुआत है, आप टेंशन न लें। कैलेंडर का काफ़ी हाईएस्ट लेवल पहुंचेंगे अपन लोग। मैंने बता दिया आपको कि 6 कम से कम लेक्चर बनेंगे। अभी दूसरा लेक्चर है, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें आराम से, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें आप लोग। एक और देता हूँ, ये लिखा हुआ है 22 नवंबर 1958 को कौन सा दिन था? तो क्या करेंगे? क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत है? 7 या 21, क्या बचा? 1। नवंबर का कोड क्या है? 4, 2 डिजिट कैंसिल, 7 × 8 = 56, कितना बच गया? 2। 58 वर्षों में लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 14 चौक 56, 7 दूनी 14, एग्जैक्ट कट गया, क्या आ जाएगा? 0। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7 × 21
नवंबर का कोड 4, 2 डिजिट कैंसिल, 7 8 56, कितना बचेगा 2। इसके बाद 58 वर्षों में लीप वर्ष कितने आ जाएंगे 14। ये नंबर एग्जैक्ट कट गया तो क्या आ जाएगा 0। 4 और 2 6 और 1 7, एग्जैक्ट कट गया तो क्या बन गया पूरा 0। 0 पर क्या है संडे, रविवार है। किसी कोई दिक्कत? एक और सवाल प्रैक्टिस कराता हूँ, गलती नहीं करना। मैं धीरे धीरे उस लेवल पर लेके चलता हूँ जो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। एक और सवाल, हाँ आपके माइंड में विचार आ रहा होगा सर ये सवाल तो ऐसा, ये लिखा हुआ है 2 जुलाई 1904 को कौन सा दिन था। माइंड में काफ़ी विचार आ रहे होंगे, काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा ध्यान से समझना है, क्या ये 7 से बड़ा नंबर है? क्या ये 7 से बड़ा नंबर है? नहीं। जब 7 से बड़ा नंबर नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों वही के वही लिख देंगे 2 का 2। 7 से बड़ा नंबर होता तो भाग दे के जो शेषफल बचता वही लिखते, लेकिन 7 से छोटा नंबर अगर मिलता है तो वही की वही नंबर लिखेंगे। 2 लिखा है तो 2, 3 लिखा है तो 3। 7 से बड़ा नंबर आएगा तब भाग देना है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। जुलाई का कोड क्या है? जुलाई का कोड क्या है 0। इसकी सेवा समाप्त, शुरुआत के 2 डिजिट कैंसिल, 7 से भाग दे, क्या 7 से भाग जाएगा 4 में? क्या 7 से भाग जाएगा 4 में? नहीं जाएगा, तो फिर से 4 का 4 लिख देंगे। 4 वर्षों में लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना आ गया 1। क्या 1 में भाग जाएगा 7 से? नहीं जाएगा, तो फिर से वही की वही लिख देंगे 1। एक बार फिर से रिपीट, 2 में भाग नहीं गया 7 से, 2 का 2, जुलाई का कोड 0, 2 डिजिट कैंसिल 4। आप लोग देखेंगे ध्यान से, 4 में कितने लीप वर्ष आ जाएंगे? 4 वर्षों में एक ही लीप वर्ष मिलेगा, 7 से भाग नहीं जाएगा, वो लिखेंगे 4 और 2 6 और 1 7, एग्जैक्ट कट गया। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 0, और 0 पर क्या होगा? 0 पर शनिवार, माफी चाहता हूँ सैटरडे, शनिवार, यही आंसर होगा। एक और सवाल लिख लेते हैं, चलिए एक और सवाल लिखते हैं। आइए, समझ में आ गया कि नहीं? आ रहा है कि नहीं भाई साहब? ओके ठीक है। किसी कोई दिक्कत? दिक्कत कहाँ से होगी? अभी शुरुआत है, धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे लेवल बढ़ता चलेगा। एक और सवाल लिखते हैं, लिखेंगे 3 जून 1901 को कौन सा दिन था? 3 जून 1901। Which day on calculate 3 जून 1901? 3 जून 1901 को कौन सा दिन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या इसमें भाग जा रहा है? नहीं, 3 का 3। जून का कोड क्या है? जून का 5, कट गया, क्या 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक वर्ष में जब बेटा आप लोग लीप ईयर निकाल रहे होंगे, क्या एक वर्ष में कोई लीप ईयर बन सकता है? नहीं बन सकता। जब यहाँ पर कोई लीप ईयर नहीं आएगा तो 7 से भाग देने का कोई मुद्दा ही नहीं उठता है। 4 से कम बड़ा नंबर तो यहाँ होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा नंबर, तब जाके एक लीप ईयर बनेगा। लेकिन एक वर्ष में लीप ईयर नहीं बनेगा, इसलिए इसका क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे यहाँ पर। 5 और 3 8 और 1 9, 9 7 से बड़ा नंबर है, भाग दे देंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा 2। 2 पर क्या है? सोमवार, मंडे, आंसर हो जाएगा सोमवार। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है ए 5 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था?
5 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? बहुत छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। क्या ये 7 से बड़ा है? नहीं है, तो 5 का 5 लिख देंगे, इसकी सेवा समाप्त। जनवरी का कोड। अब मुद्दा उठता है, प्लीज ध्यान से सुनना। जनवरी के हमारे सामने 2 कोड हैं, एक 1 है और एक 0 है। अगर वर्ष साधारण होगा तो 1 लिखेंगे, वर्ष लीप वर्ष हुआ तो 0 लिखेंगे। तो वर्ष पहचान करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। क्या नंबर 4 से कट रहा है? बिल्कुल हाँ। अगर 4 से वर्ष कटेगा तो ये कैसा वर्ष होगा? एक लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष के लिए क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इसके बाद वही काम है, 2 डिजिट कैंसिल, 7 से भाग, 7 छिंग 42, कितना बचेगा? 7 छिंग 42, 6 बचेगा। इसके बाद इन 48 वर्षों में लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 12 चौक 48, कितने आ गए? 12। 7 से 7 एकम 7, कितना बचेगा? 5। 5 और 5 10 और 6 16, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2। 2 पर क्या होगा? सोमवार। 5 और 5 10 और 6 16, 7 से भाग दिया, 2 पर क्या होगा? सोमवार होगा। समझ पा रहे हो? समझ आया कि तैयार हैं अगले सवाल के लिए? बना दोगे? तो चलो भाई साहब उड़ा के बताओ एक सवाल। डरना नहीं है, एक सवाल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सर। एक सवाल सभी बंदे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है, ए भाई साहब इधर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 16 अगस्त 16 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? 16 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे, काम वही है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2। अगस्त का कोड 3, शुरुआत के 2 डिजिट कैंसिल, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 5। 12 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं? 4 3 12, कितने हैं? 3। क्या 7 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है, तो 3 का 3 लिख देंगे। आइए जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13, कितना है? 13। प्लीज अब ध्यान से सुनना है, गलती नहीं कर देना, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। 13 है, 7 से बड़ा है, भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 6। आंसर 6 के हिसाब से क्या होगा? शुक्रवार होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनना है, मुद्दा इस बात का है कि यहाँ जो अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी वो 1900 शताब्दी था। अब जो शताब्दी है वो 2000 वाली शताब्दी हो गई। समझ रहे ना भाई साहब? ये जो वो आपकी शताब्दी थी, ये आपकी जो शताब्दी है वो 21वीं शताब्दी है। कौन सी है भाई साहब? 21वीं। देखो शताब्दी में आपको आगे पढ़ाऊंगा लेक्चर में। तो अभी तो फिलहाल ये देखो कि ये शताब्दी जो है वो 1900 से स्टार्ट थी, ये 2000 से स्टार्ट है। तो जब भी शताब्दी चेंज होती है तो आंसर इनके फिक्स नहीं होते हैं। तो जब भी शताब्दी चेंज होगी, 2000 वाला जब भी शताब्दी चेंज हो, इससे एक कम आंसर आता है। 6 में से 1 कम करेंगे 5, 5 पर क्या आएगा आंसर? गुरुवार। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे सर। हमें निकालना बिल्कुल सेम पैटर्न है। जब भी शताब्दी 1900 की जगह 2000 लिखा हो, 2010, 2012, 2022, 2000 मतलब 2000 में जो भी हो, 2099 हो, 2000 से लेके 2099 तक कोई भी शताब्दी हो, तो जो आंसर आएगा उससे 1 कम करना है। जो शेषफल बचेगा उससे 1 कम बताना है। मतलब इससे पहले वाला आंसर, जैसे शेषफल 6 बचा था, 6 पर क्या बनता था? शुक्रवार। इससे पहले वाला बताना है। तो 5 पर क्या होगा? गुरुवार होगा। ऐसा क्यों होता है अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। प्लीज ध्यान से एक बार समझते हैं। जब भी शताब्दी आपकी 1900 से 1999 तक कोई भी वर्ष हो, 1900 से लेकर 1999 बीच, 1901 2 3 10 15 20, तो जो रिमाइंडर था वही हम लोग इसमें देख रहे थे। लेकिन जैसे ही शताब्दी चेंज हुई 2000 से लेकर 2099 के बीच,
कोई भी शताब्दी हो, रिमाइंडर से एक कम करना है। रिमाइंडर से कितना कम करना है? एक कम करना है। जैसे 2100 से शताब्दी हो, 2100 से 2199 के बीच कोई भी वर्ष हो, रिमाइंडर से 3 कम करना है। ऐसा क्यों करते हैं? थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वीडियो आगे मिलेंगे आपको, सारी क्लियरिटी हो जाएगी। 1800 शताब्दी, 1800 से 1899, रिमाइंडर में 2 जोड़ना है। 1700, 1799, रिमाइंडर में 4 जोड़ना है। ऐसे ही फिर 6, 2, 4, 6 इधर चलता है, 1, 3, 5 कम होता चलता है। हालांकि अब मुद्दा यह है कि किन किन शताब्दियों से सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 शताब्दी फेमस रही हैं, एक 1800 जिसमें क्रांतिकारी वगैरह आए हुए थे, 1900 और एक 2000। ये 3 शताब्दियों से सवाल एग्जामिनर लेता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना। तो प्लीज ध्यान समझना है, यहाँ चेक करना है कि शताब्दी कहीं चेंज तो नहीं है। चेंज है तो देखेंगे भाई जो आंसर आएगा उससे 1 कम कर देंगे। 2000 से लेके 2099 के बीच कोई भी वर्ष पूछता है तो हमारा जो आंसर आएगा रिमाइंडर, उससे 1 कम करना है। कितना कम करना है? 1। अगर 2100 वाली शताब्दी है तो कितना कम करना है? 3। 2200 वाली शताब्दी होगी तो 5 कम करना है। फिर से ऐसे ही आगे बढ़ता चलेगा। तो एक सवाल और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 11 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? 11 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? तो पहला काम 7 एकम 7, कितना बचा? 4। मई का कोड क्या है? 2। 20 कट गया 20, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6। इन 20 वर्षों में लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 4 पंजे 20, कितने आ गए? 5। क्या 7 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है तो 5 का 5 लिख देंगे, बस इतना काम करना है। कैंसिल करते हैं, 5 और 2 7 कट गया, 6 और 4 10। हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 से 1 कम करके लिखेंगे। 10 से 1 कम करेंगे 9, 7 से भाग दे देंगे, या पहले यहाँ भाग दे दो, 7 एकम 7, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। कम यहाँ भी कर सकते हैं, बाद में भी कम कर सकते हो। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 2। 2 पर आंसर क्या बनेगा? 2 पर आंसर बनेगा सोमवार। क्या बनेगा भैया? सोमवार। तो आज सोमवार है, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज इवनिंग में, है ना। आंसर क्या बनेगा? सोमवार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप लोग बनाएंगे, शताब्दियों का विशेष ध्यान रखना। देखिए गलती यहाँ होती है और यहाँ एग्जैक्ट कटता है वहाँ होती है, तो प्लीज़ शताब्दियों का ध्यान रखना है। और ये सारी क्लियरिटी मैं करा दूंगा कि ऐसा कम क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है। आगे जैसे ही लेक्चर बढ़ाऊंगा सारी क्लियरिटी हो जाएगी आपकी साइड। एक और लिखता हूँ यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है। क्या ये 7 से बड़ा नंबर है? क्या ये 7 से बड़ा नंबर है? नहीं है तो 1 का 1 लिख देंगे। है किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद इसकी सेवा समाप्त। अब मुद्दा उठता है जनवरी का कोड। जनवरी का कोड 1 लेंगे कि 0? दिया गया वर्ष कैसा है? 1 शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के लिए कितने से चेक करते थे? 400 से। क्या 400 से एग्जैक्ट कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। दिया गया वर्ष कैसा? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए क्या लिखेंगे? 0। इसके बाद मैंने कहा था शुरुआत के 2 डिजिट हटाना है। अब आखिरी के 2 डिजिट डबल 0 है। क्या डबल 0 में 7 से भाग देने पर कोई शेषफल बचेगा? भैया 0 में जब भी भाग देते हैं तो 0 ही बचेगा ना। और 0 वर्षों में कोई लीप वर्ष बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो लीप वर्ष भी 0 रहेगा, रिमेनिंग भी 7 से भाग देने पर 0 रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1। और 1 पर 1, लेकिन भूल नहीं जाना 1 आ गया। फिर से शताब्दी क्या है? 2000 वाली है। 2000 से लेकर 2099 तक फिर से कम करना है। तो 1 में से 1 कम करेंगे, क्या बचेगा? 0। 0 पर क्या है? रविवार, सॉरी माफी चाहता हूँ, शनिवार। क्या है? शनिवार। एक और सवाल लेता हूँ, ध्यान समझेंगे। भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी जाग रहे हो ना सभी कि सो गए वीडियो चला के, है ना? ऐसा तो नहीं कहीं कि आप लोग सो गए हो। तो प्लीज जागते रहिए, देखते रहिए आप लोग, आपको अच्छा लगेगा, है ना।
कंप्लीट वीडियो पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा सारी चीज़ें पढ़ने की। आप लोग क्लास नोट्स बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। एक और सवाल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, प्लीज़ बच्चों बनाएंगे आप लोग। 28 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो पहला काम देखना है कि 7 से बड़ा नंबर है, 7 से बड़ा नंबर है तो फिर उड़ाएंगे 7 से। 7 चौक 28, कितना लिख दूं? 4 मत बोल देना। एग्जैक्ट कटा है 0, नवंबर का कोड है 4, शुरुआत के 2 डिजिट कट गए भैया। क्या 5 में 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 5 का 5, 5 वर्षों में लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 4 एकम 4। तो 1 में तो 7 से भाग जाएगा नहीं, 1 का 1 लिख के दो। 5 और 4 9 और 1 10, भाग दे रहे होंगे। 7 एकम 7 3, 1 कम करेंगे, शताब्दी वर्ष चेंज है 2, 2 पर क्या आ जाएगा? 2 पर आप लोग देख रहे होंगे तो सोमवार, क्या आ जाएगा? सोमवार। क्लियर है सरकार? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गए होंगे। ऐसी अगर 2100 शताब्दी का आता है तो 3 कम करना है, 1800 शताब्दी का पूछेंगे तो कितना कम करना है, कितना जोड़ना है? 2। चलो एक पूछ ही लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन। तो एक बताएंगे, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? बोली सरकार। 2 अक्टूबर 1869 को, तो पहले 2 में भाग जा रहा है क्या? नहीं, सेवा समाप्त। अक्टूबर का कोड क्या है? 1, 2 डिजिट कैंसिल। देखो 7 से भाग देंगे, 7 9 63, कितना बच गया? 6। इसके बाद 69 वर्षों में लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 4 एकम 4, 4 7 28, 17 चौक 68। 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3। 6 और 1 7 कट गया, 2 और 3 5, कितना आ गया? 5। अब भैया शताब्दी कौन सी? 1800। 1800 वाले के लिए रिमाइंडर में कितना जोड़ना है? 2। 2 जोड़ रहे होंगे, 5 और 2 कितना आ गया? 7। 7 से भाग देंगे तो ये एग्जैक्ट कटेगा, क्या बनेगा? 0। और 0 पर क्या है? शनिवार। भूल नहीं जाना। तो प्लीज सब कुछ करने के बाद एक फोकस याद रखना है कि शताब्दी कौन सी है। शताब्दी अगर 1800 वाली है तो 2 जोड़ना है, 1700 वाली होगी तो 4 जोड़ना है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। केवल अभी मैं केवल आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मैं सीरीज लेके आऊँगा प्रैक्टिस सवालों की, कम से कम 100 से 150 सवाल आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस पर, है ना। अभी केवल कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो कुछ सवाल ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं झूठ बोलने वाले। किस प्रकार? देखिए, जैसे आपको दे देगा यहाँ पर कोड तो याद है ना आपको, जैसे दे दिया उसने 8 फरवरी 2021 को सोमवार है, मंडे है। तो बताइए, तो बताना है हमें इसी के बिहाफ पर बताना है। इसने ये माना हुआ है कि 8 फरवरी 2021 को मंडे है, रियलिटी में है कि नहीं कंफर्म नहीं है। तो हमें बताना है 15 अगस्त 2036 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, बात को ध्यान से समझना है। ये झूठ बोलता है हर बार। ये कह रहा है कि भाई 8 फरवरी 2021 को सोमवार है कि नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो पहले तो हमें ये कंफर्म करना है किसने झूठ बोला है कि सही बोला है। अगर 8 फरवरी 2021 को सोमवार है कि नहीं है, पहले हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ना। तो यहाँ भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, कितना बच गया? 1। फरवरी का कोड लीप ईयर है कि साधारण वर्ष से, तो 4। 7 21, एग्जैक्ट कट गया 0, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 5। डायरेक्ट बनाया करो, 7 21 लीप ईयर कितने बनेंगे? 4 पंजे 20, 5। 5 और 4 9 और 1 10, 10 में से 1 कम करेंगे, कितना बचेगा? 8। डायरेक्ट लिख देता हूँ 7। हाँ, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3। 1 कम करेंगे 2, 2 पर क्या है?
किस्मत देखो सर, 2 पर क्या है सोमवार, इसका मतलब ये सही कह रहा है, झूठ नहीं बोला इसने। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 15 अगस्त 2036, 15 अगस्त 2036 को निकालेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1। अगस्त का कोड, अगस्त का कोड है अगस्त का कोड है 3, कट गया 7 पंजे 35, कितना बचा है 1। 4 नाम 36, 4 नाम 36। अब इस तो इतना सीख गए होंगे कि ओरल बना ले। 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7। शताब्दी कौन सी है 2000 वाली, 1 कम करेंगे कितना बचेगा 6, 6 पर क्या आएगा शुक्रवार। क्योंकि इसने ये सही बोला है तो आंसर अपना सही कितना आ जाए, शुक्रवार आया हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया कि नहीं? एक और सवाल, ओके भाई सब, एक और सवाल देता हूं, प्लीज समझना ध्यान से। ये लिखा हुआ है 29 मार्च 1930 को बुधवार है, वेडनेसडे है, तो बताना है हमें 21 अप्रैल 1985 को कौन सा दिन होगा। तो प्लीज़ पहले तो हमें ये चेक करना है हकीकत में कि 29 मार्च 1930 को बुधवार है क्या और कोई दिन है, झूठ बोला है कि सही बोला है। तो चेक करेंगे, भाग देंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा, मार्च का कोड 4, 7 चौक 28, 2 बचेगा, इसमें लीप बर्स कितने आ जाएंगे 4 7 28, 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, 4 2 6 और 1 7, कट के क्या बचेगा केवल 0 है ना। कि 4 और 2 6 और 1 7 लिख देते हैं, कम करना है कि नहीं करना, नहीं करना है भैया। 4 2 6 और 1 7, क्या आ गया 0, 0 पर क्या आता है, 0 पर आता है आपका रविवार। तो अब इसने झूठ बोला है साहब, 0 पर क्या है रविवार, जबकि ये कह रहा है भाई बुधवार है, हम कह रहे हैं रविवार है। तो इसने झूठ बोला है, एग्जामिनर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि बुधवार, रविवार को बुधवार कह रहा है, कितने दिन एक्स्ट्रा बता रहा है, सोमवार मंगलवार बुधवार, कितने दिन एक्स्ट्रा बता रहा है 3 दिन। तो हमारा जो आंसर बनेगा उसमें 3 दिन जोड़ देंगे, आगे का बताएंगे, झूठ बोल के। इसने झूठ बोला है, जितने दिनों का ये झूठ बोल रहा होगा उतने ही दिनों का हम झूठ बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे, 7 से 7 21, 0 आ गया, अप्रैल का कोड 0, 2 डिजिट कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 85 में, 4 दूनी 8, 21 चौक 84, कितने आ गए 7 21, एग्जैक्ट कट गया, 0 आ गया, तो 1 आ गया सर, क्या आ गया 1। 1900 शताब्दी ना तो जोड़ेंगे ना घटाएंगे, 1 पर क्या आएगा, 1 पर आएगा भैया रविवार। क्या आंसर रविवार होगा, नहीं, रविवार तब होता जब यहाँ रविवार होता है ना। तो इसने 3 दिन बढ़ा के बताया, तो इसमें भी 3 दिन बढ़ा देंगे, 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा बुधवार। नेक्स्ट वीडियो में इससे शुरुआत करूंगा, आगे यही समझाऊंगा आगे तीसरे लेक्चर में, फिर इसके बाद ऑड डेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, ठीक है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो लाल बटन दिख रहा होगा ना आपको आखिरी में, उस पर चाहे आप बैठो, कूदो, छलांग लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसे दबना चाहिए, है ना, सब्सक्राइब होना चाहिए। थैंक यू सभी।